जादुई पेड़। कई साल पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक गांव में अक्सर बहुत भीड़ रहती थी। लोग बहुत दूर दूर से उस गांव में आया करते थे। सुना है जो भी इस पेड़ के नीचे अपना दुख बताता है, ये पेड़ उसकी झोली सोने से भर देता है। वणी साईं, ये तो दुनिया भर में मशहूर है। कुछ नई बात बताओ। हाँ वो तो है, लेकिन अगर कोई झूठ बोलकर पैसे ले जाए, इस पेड़ को क्या पता चलेगा? अरे लेकिन ये भी बहुत रोचक किस्सा है। वणी साईं, तो सुनो, तुम जैसे लोगों के लिए ये किस्सा। नानी थी। कई साल पहले दो भाई हुआ करते थे, राम और श्याम। अचानक उनके माता पिता की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के बताने पर इलाज में काफी खर्च होना था, तो दोनों भाई काम की तलाश में शहर की ओर जाने का फैसला करते हैं। काफी देर चलने के बाद दोनों एक पेड़ की छांव में बैठने का सोचते हैं। भाई, थोड़ा आराम कर ले। हाँ भाई, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राम रोने लग जाता है और श्याम के पूछने पर बोलता है, भाई, कभी न सोचा था कि पैसों की तंगी इतनी बढ़ जाएगी। अब माँ की परेशानी देख ही नहीं जाती। फिकर मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलते ही एक आवाज आती है, फिकर मत करो, फिकर मत करो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरे पास आकर अपनी चिंता बताता है, मैं उसकी परेशानी को खत्म कर देता हूँ। तुम्हारा भला हो पेड़ देवता, लेकिन हमारी मुश्किल को कैसे दूर करोगे? अपने थैले में देखो। जैसे ही राम अपने थैले में देखता है, उसका थैला सोने के सिक्कों से भरा होता है। राम वहां से सीधा अपने घर जाता है और सोने के सिक्के अपने माता पिता के पैरों पर रख देता है। सोने के सिक्के बेचकर वो अपने माँ का इलाज कराता है। लेकिन शाम को अमीर बन जाने की चिंता सताए जाती है। वो पूरी पूरी रात जागकर अमीर बन जाने के सपने देखता है। एक दिन वो उस पेड़ के पास जाता है। बुरा हो मेरे उस भाई का, जिसने सोने के सिक्कों का लालच किया। अब माँ की तबीयत और बिगड़ रही है। डॉक्टर ने बोला है कि इस बार बहुत पैसे लगेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तो वही हो ना जिसको मैंने सोने के सिक्के दिए थे। हाँ पेड़ देवता, लेकिन वो मेरा भाई सारा सोना लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। ऊपर से माँ का बहुत बुरा हाल है। एक काम करो, उस नदी में 2 डुबकी लगा कर आओ और नीचे गिरे हुए ये अंजीर उठा के खा लो। ठीक है पेड़ देवता, जैसा तुम कहो। शाम ठीक वैसा ही करता है और जैसे ही वो पानी में डुबकी लगाकर आता है, उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। फिर वो सोचता है, चलो कोई बात नहीं, अंजीर खाकर देखता हूँ। अंजीर खाते ही उसका शरीर एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। अरे पेड़ देवता, ये क्या किया? अब मेरी माँ का इलाज कैसे होगा? ये क्या कर दिया तुमने पेड़ देवता? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी और तुमने मुझे बूढ़ा बना दिया। लालच का यही अंजाम होता है। कृपया करके मुझे ठीक कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, नहीं सोचूंगा। फिकर मत करो, तुम्हारी कहानी उन सभी लालची लोगों के लिए होगी जो ऐसा करने का सोचेंगे। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो मैं चलता हूँ। क्या हुआ? पेड़ देवता के पास नहीं जाना? नहीं नहीं, फिर कभी। अभी एक जरूरी काम याद आ गया है। जैसा कि आपने हमारी पिछली कहानी में देखा कि कैसे एक लालची आदमी बिना किसी मुसीबत के जादुई पेड़ से सोने के सिक्के लेने पहुंचा और रास्ते में एक राहगीर से जादुई पेड़ का सच जानकर
वहां से भाग गया। अब आगे। अगर मैं इस जादुई पेड़ को किसी बहाने से काट कर ले जाऊं और ये कहूं कि मैं तुझे तब जड़ से लगा दूंगा जब तू मुझे सोने के सिक्के देगा, तो बेचारे को करना पड़ेगा। फिर क्या था, उसने उस गांव के सरपंच से बात की और उसको भी अपने जाल में फंसा लिया। ठीक है, मैं गांव के लोगों को मना लूंगा, लेकिन उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अगले ही दिन सरपंच ने गांव में पंचायत को बुलाया और कहा, ये जो मेरे साथ साहब खड़े हैं, इन्होंने बताया है कि ये जो जादुई पेड़ है ये एक भूत है। जब यहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा तब ये भूत हम सबको मार देगा, इसलिए ये इसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं। गांव के लोगों को उस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस पेड़ ने बहुत सारा दिया है। वे इस बात पर विश्वास नहीं करते और सब लोग वहां से चले गए। उस रात सरपंच और उस लालची आदमी ने एक बाल्टी में नकली खून बनाया और हर एक घर के बाहर जाकर अपने हाथों से निशान बना दिए और एक द्वार पर लिख दिया कि जो बचना चाहता है ये गांव छोड़कर चला जाए। ये सब देखकर गांव वाले डर गए। उनको सरपंच की बात पर विश्वास होने लगा और उन्होंने जादुई पेड़ को ले जाने की मंजूरी दे दी। सरपंच और उस लालची आदमी ने उस दिन जादुई पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। वो आदमी और सरपंच उस पेड़ को एक सुनसान जगह ले गए। जादुई पेड़, निकाल दी ना तेरी सारी अकड़। अगर तू अब जीना चाहता है तो मुझसे बात कर अभी। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो। बिना जरूरत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब 10 दिन तक चलता रहा। वो आदमी जादुई पेड़ से सिक्के मांगता और जादुई पेड़ मना कर देता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जादुई पेड़ मरने के बहुत करीब आ गया था। एक दिन जब सरपंच और वो आदमी पेड़ के पास गए तो पेड़ मानो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। पेड़ बोला, तुमने मुझे आज अपने लालच के लिए मार दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से हर दिन इस गांव का एक पेड़ मर जाएगा और इस गांव में रहना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। ये कहकर पेड़ ने आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। अब ठीक ऐसा ही हुआ। हर रोज एक पेड़ सूखना शुरू हो गया और देखते ही देखते उस गांव में एक भी पेड़ नहीं बचा। वो गांव मानो रेगिस्तान सा बन गया। धीरे धीरे लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया। यहां तक कि पशु पक्षी भी वहां से कहीं दूर चले गए। ये सब देखकर गांव के सरपंच को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसी जगह पर पहुंचा जहां पर वो जादुई पेड़ ने आखिरी सांस ली थी। मुझे माफ कर दो जादुई पेड़, मैं चंद सिक्कों के लिए उस इंसान के बहकावे में आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती को सुधार दूंगा और ये गांव फिर से बसेगा। सरपंच ने उस पेड़ को उस मिट्टी में लगाया और उस पर रोज पानी डालने लगा। काफी हफ्तों दिन मेहनत करने के बाद उस पेड़ में छोटे छोटे हरे हरे पत्ते आने लगे और कुछ ही दिन बाद वही पेड़ जीवित हो गया। ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम फिर से जिंदा हो गए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर आज मुझे ये सजा ना मिलती तो शायद मैं पेड़ों की जरूरत को कभी नहीं समझ पाता। सरपंच की इस कोशिश से वो गांव फिर से फलने फूलने लगा और धीरे धीरे वो पहले की तरह हरा भरा हो गया और जादुई पेड़ को फिर से उसकी पुरानी जगह पर लगा दिया गया। कुछ दिन बाद वही लालची आदमी उस गांव में सरपंच के पास आया। सरपंच उसको देखकर काफी गुस्सा हुआ और बोला, बेवकूफ, तुम भूल गए कि अगर हम सबको इस दुनिया में स्वस्थ रहना है तो इन पेड़ों की हम सबको बहुत जरूरत है। लेकिन तुम लालची लोगों की वजह से आज पेड़ कम होते जा रहे हैं।
ऐसे कहते हुए सरपंच ने उसे पुलिस में पकड़वाने का बोला। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ। मैं आज से कसम खाता हूँ कि हर साल कम से कम एक पेड़ जरूर लगाऊंगा और अपनी गलती सुधारूंगा। ये सुनकर सरपंच ने उसे भूल सुधारने का मौका दिया। तो देखा आपने, हम सभी के लिए हर एक पेड़ जादुई पेड़ है। ये हमको साफ हवा देता है। तो जो भी इस कहानी को देख रहा है, देखने के बाद एक पौधा जरूर लगाए। और अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।